हजरत अब्बू तालिब आए और बोले, अब्बा, हम इस हाथियों वाली फौज से नहीं लड़ सकते, बेहतर है कि उनके सामने हथियार डाल दे। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अबू तालिब को लेकर हाथियों की फौज के सरदार से मिलने रवाना हुए। ये फौज का सरदार मक्का के पड़ोसी मुल्क यमन का हाकिम अब्राहा था, जो बेहद ताकतवर, असरदार और घमंडी शख्स था। हालांकि अरब का समाज उस दौर में अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग ये पहचान चुके थे कि इस्लाम ही सबसे ऊंचा, सच्चा और अमन का मजहब है। इसी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और काफिलों की सूरत में हज के लिए मक्का आते थे। इस्लाम और खाना काबा की यह शोहरत देखकर अब्राहा ने अपनी ताकत के सहारे यमन की रियासत सना में खाना काबा जैसा एक गिरजाघर तामीर किया, क्योंकि वो चाहता था कि लोग ईसाई मजहब अपनाएं और उसके बनाए ज्यादा से ज्यादा। मगर जब अब्राहा ने देखा कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो वो बेहद गुस्से में आ गया और उसने फैसला कर लिया कि वो खाना काबा को उठा देगा। फिर अब्राहा 600 सिपाहियों और 13 हाथियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ। उसी वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचे और बोले, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, जिस घर को तुम गिराना चाहते हो वो अल्लाह का घर है, इसलिए इस खतरनाक इरादे से बाज आ जाओ। लेकिन अब्राहा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। ये सुनकर अब्राहा हैरान हुआ और बोला, मैं तुम्हारे पवित्र इबादत गाह को गिराने आया हूँ, जहाँ तुम्हारे बुजुर्ग पूजा करते रहे हैं, और इससे तुम्हारी इज्जत और पहचान मिट्टी में मिल जाएगी, मगर तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं, तुम तो सिर्फ अपने ऊंट लेने आए हो। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए उन्हें लेने आया हूँ, लेकिन इस मक्का और